गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सीमा शर्मा आज आपको वर्कशीट 41 पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव राजनीतिक कार्यपालिका जो कि पाठ संस्थाओं के कामकाज से ली गई है को पढ़ाऊंगी। आज की वर्कशीट में हमें कार्यपालिका किसे कहते हैं, कार्यपालिका के दो प्रकार पढ़ने हैं और प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री के बारे में पढ़ते हुए राज्य मंत्री के बारे में पढ़ना है और प्राइम मिनिस्टर की कौन कौन सी पावर्स होती हैं, प्रधानमंत्री की कौन कौन सी शक्तियां होती हैं और प्रेसिडेंट कौन होता है और प्रेसिडेंट के पास कौन कौन से राइट्स और पावर्स होती हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और लास्ट में हम जैसे हर वर्कशीट में करते हैं वैसे ही हम क्वेश्चन आंसर्स को इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में डिस्कस करेंगे। आइए चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट टॉपिक एग्जीक्यूटिव। The institution that execute the policy of the government is called the executive। एग्जीक्यूटिव कौन होता है? जो पूरी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को बनाता है, लागू करता है, उसे कहते हैं हम एग्जीक्यूटिव। जो हमारी लेजिस्लेटिव होती है, विधायिका होती है, वो कानून बनाती है और उन कानूनों को लागू करने का काम कौन करती है? कार्यपालिका करती है, जिससे हमारे देश में सभी कानून लागू किए जाते हैं। जिसकी इस कार्यपालिका की दो प्रकार होते हैं। आइए चलिए देखते हैं। पहला प्रकार है राजनीतिक कार्यपालिका और दूसरा प्रकार है स्थायी कार्यपालिका यानी कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव। आइए पढ़ते हैं पहले पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या होता है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव यानी कि राजनीतिक कार्यपालिका ये जो है एक जनता द्वारा चुने जाते हैं और एक स्पेसिफिक टाइम के लिए चुने जाते हैं। जैसे हमारे नेता होते हैं जिनको जनता चुनती है और एक केवल 5 साल के लिए ही चुनते हैं। जैसे हमारे नेता लीडर्स, ये इन्हें पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। और दूसरा है परमानेंट एग्जीक्यूटिव यानी कि स्थायी कार्यपालिका। ये जो है लंबे समय तक अपॉइंट किए जाते हैं। ये एग्ज़ाम देकर अपनी मेरिट के आधार पर इनका चयन किया जाता है, इनको चुना जाता है। जैसे हमारे IAS ऑफिसर हो गए, IPS ऑफिसर हो गए, ब्यूरोक्रेट्स वगैरह हो गए, जिन्हें हम नौकरशाह भी कहते हैं। इनको हम एक निश्चित समय के लिए ना करके लंबे समय तक इनको अपॉइंट किया जाता है। इन दोनों में यही अंतर है। आइए चलिए इसके बाद देखते हैं प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। जैसा आप जानते हो प्राइम मिनिस्टर जो है ये एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, राजनीतिक संस्था है और ये हमारी लोकसभा में जो पार्टी चुनाव जीत जाती है उसका जो लीडर है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और प्रधानमंत्री जो है अपने बाकी अन्य मंत्रियों का चयन करता है, अपने ये तय करता है कि कौन मंत्री कौन सा पद संभालेगा। यदि वो चाहे तो ऐसे व्यक्ति को भी अपना सदस्य चुन सकता है, मंत्री चुन सकता है जो संसद का सदस्य नहीं है, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा? मंत्री बनने के 6 महीने के भीतर उसे संसद का सदस्य होना ज़रूरी है। लेकिन प्रधानमंत्री मंत्रियों की जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति के द्वारा करता है, लेकिन सलाह किसकी होती है? प्रधानमंत्री की होती है। इस प्रकार प्रधानमंत्री देश का वास्तविक मुखिया होता है और अपनी जीती हुई पार्टी के नेताओं में से ही मंत्रियों का चयन करता है। आइए चलिए इसके बाद देखते हैं कैबिनेट मंत्री। ये चलिए देखते हैं कैबिनेट मिनिस्टर कौन से होते हैं। जो जीती हुई पार्टी के सीनियर लीडर्स होते हैं, जो मेन मंत्रालयों के मंत्री होते हैं वो कैबिनेट मंत्री होते हैं, जो कि प्रधानमंत्री की हेल्प के लिए होते हैं। उसके बाद है मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। ये जो है छोटे छोटे मंत्रियों की हेल्प के लिए बने होते हैं, जो कैबिनेट द्वारा जो भी मीटिंग बुलाई जाती है उनमें ये भाग लेते हैं। ये छोटे मंत्रालयों के हेड होते हैं। उसके बाद है स्टेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स। जैसा कि हम जानते हैं कि हर राज्य का एक मंत्री होता है जो कि कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं और उनकी हेल्प करते हैं। आइए चलिए देखते हैं प्राइम मिनिस्टर्स की कौन कौन सी पावर हैं। प्राइम मिनिस्टर जो कि पूरे देश का रियल मुखिया हेड होता है। ये जीती हुई लोकसभा में, पार्लियामेंट में जो पार्टी जीत जाती है उसी का हेड यानी कि लीडर कौन होता है? हमारा प्राइम मिनिस्टर, जिसकी नियुक्ति कौन करता है? हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि राष्ट्रपति करता है। अब इस प्रधानमंत्री के क्या क्या अधिकार हैं? ये जितनी भी मीटिंग्स होती हैं कैबिनेट की उनका लीडरशिप करता है। उसके विभिन्न जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके कार्यों को एडजस्ट करना, उनको कार्यभार सौंपना कि कौन सा मंत्री कौन सा काम करेगा, उनके कार्यों को डिस्ट्रीब्यूशन, ये सभी कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करता है, क्योंकि वो जीती हुई पार्टी का हेड है, इसीलिए सारे काम करता है। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में कौन क्या काम कर रहा है उनकी कामों का निगरानी रखना, ये सभी काम प्रधानमंत्री करते हैं। यदि प्रधानमंत्री अपने पद से रिज़ाइन कर दे तो यानी कि उसका पूरा मंत्रिमंडल को इस्तीफ़ा देना पड़ता है, क्योंकि
वही उनका हेड है। अगर हेड ही नहीं रहेगा तो बाकी मेंबर्स भी नहीं रहेंगे। और लास्ट में कैबिनेट का फैसला जो भी होगा, अगर किसी डिपार्टमेंट में कोई प्रॉब्लम चल रही है, उनके कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो लास्ट में डिसीजन मेकर कौन होता है? वो भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी कि प्रधानमंत्री ही होते हैं, जिनका लास्ट डिसीजन माना जाता है। इसके बाद देखते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है हमारे देश का प्रथम नागरिक होता है। अगर किसी देश की पहचान है तो वो कौन है? प्रेसिडेंट से होती है। जो हमारे देश का प्रथम नागरिक ही हमारे राष्ट्रपति, पूरे वर्ल्ड में किसी देश को जाना जाता है तो उनकी राष्ट्रपति के द्वारा ही जाना जाता है। लेकिन राष्ट्रपति का चयन, इनका चुनाव जो हम लोग नहीं करते हैं, वो संसद करते हैं, पार्लियामेंट करता है, और राज्य की विधानसभाओं की से ही होता है। यानी स्टेट लेजिस्लेटिव मेंबर्स जो होते हैं वो राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के मेंबर्स ही उनका चयन करती हैं। और राष्ट्रपति केवल नाम के मात्र अधिकारों का प्रयोग करता है। और जितनी भी हमारी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होती हैं, उनके जो हेड होते हैं, उनके उनकी नियुक्ति करना, उनको अपॉइंट करना, ये सभी कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, राष्ट्रपति करता है। जैसे किसी कोर्ट के जज की नियुक्ति वो भी राष्ट्रपति के द्वारा होती है। जो भी हमारे राज्यपाल होता है, गवर्नर हो गए, हमारे चुनाव आयोग हो गए, उन सभी की हेड की नियुक्ति कौन करता है? हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करते हैं। और यहाँ तक कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हमारे तीनों रक्षा बल हैं, जल, थल, वायु, उन सबका सुप्रीम कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और कार्यपालिका का हेड कौन होता है? वो भी राष्ट्रपति होता है। इसीलिए कोई भी कानून हो, जब तक उस पर राष्ट्रपति के साइन नहीं हो जाते तब तक वो कानून नहीं बनता है, वो बिल ही रहता है। और बिल कानून कब बनता है? जब उस पर राष्ट्रपति के साइन होते हैं। आइए प्रश्न 1, कार्यपालिका किसे कहते हैं तथा देश में इसकी ज़रूरत क्यों होती है? हम जैसे कि एग्जीक्यूटिव कौन होता है? वो इंस्टीट्यूशन होती है जो कि जितने भी लॉज वगैरह होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करती है, उसे कहते हैं कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव। और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हमारे देश में कानूनों को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, ताकि कोई भी कानून ढंग से उसका पालन किया जा सके। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 2, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका में अंतर बताइए। यानी कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव क्या होती है और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या होती है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो जनता द्वारा स्पेसिफिक टाइम के लिए चुने जाते हैं। परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो पेपर दे के मेरिट के आधार पे खुद पेपर पास करके इंटरव्यू फेस करके आते हैं। जैसे हमारे IAS ऑफिसर हो गए, IPS ऑफिसर हो गए, वो होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव, जो कि वो भी कानून लागू करने में सहायता करते हैं। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 3, प्रधानमंत्री के पास कौन कौन से अधिकार होते हैं, कौन कौन से राइट्स होते हैं। एक तो प्रधानमंत्री हमारे देश का कौन होता है? वास्तविक मुखिया होता है, क्योंकि जीती हुई पार्टी का, रूलिंग पार्टी का लीडर होता है। सभी कैबिनेट की जो मीटिंग्स होती हैं उनको हेड करता है। विभिन्न जो डिपार्टमेंट होते हैं उनके काम उनको अलॉट कौन करता है? हमारे प्रधानमंत्री ही करते हैं। उनके कामों पे निगरानी रखना, सभी मंत्रियों के बीच में काम का डिस्ट्रीब्यूशन करना। और यदि प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ दे तो यानी कि हमारी जो रूलिंग पार्टी की जो मेंबरशिप है वो सभी की रद्द हो जाती है। इसलिए प्राइम मिनिस्टर जो है रियल मुखिया होता है हमारे देश का, कि सारे कानून, सभी सलाह देना, सब कुछ वो प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं। आइए चलिए देखते हैं 4th क्वेश्चन, देश में राष्ट्रपति के पद की भूमिका के महत्व को समझिए। यानी राष्ट्रपति के पावर्स, राष्ट्रपति का जो पोस्ट है इम्पोर्टेंट क्यों होती है उसके बारे में बताना है। क्योंकि राष्ट्रपति जो है देश का हेड होता है, उसका फर्स्ट जो सिटीजन होता है वो राष्ट्रपति ही होते हैं। लेकिन उनका चुनाव कौन करता है? संसद, पार्लियामेंट करता है, और स्टेट लेजिस्लेटिव के जो मेंबर्स होते हैं वो चुनते हैं। सभी डिपार्टमेंट्स के कार्यों की निगरानी वो राष्ट्रपति करते हैं। सभी की जो अपॉइंटमेंट होते हैं, चाहे वो आपके कोर्ट के जज हों, चाहे आपके IPS ऑफिसर हो, आपके कार्यपालिका के मेंबर्स हों, आपके जो मंत्री हैं, सभी की नियुक्ति कौन करता है? वो राष्ट्रपति ही करते हैं। यहाँ तक कि सेना के जो कमांडर हेड होते हैं वो कौन है? हमारे राष्ट्रपति हैं। इसलिए राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक और उनका पद बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इसे पढ़ के समझ आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कमेंट बॉक्स में जाकर अपने विचार ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू।